हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए दो लाइन कहना चाहता हूँ कि आपका साथ जिंदगी का किस्सा है मेरा, ये साथ जिंदगी भर का हिस्सा है मेरा। ये साथ कुछ पलों का नहीं, कुछ लम्हों का नहीं, बल्कि आपके साथ दिल का रिश्ता है मेरा। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज मैं जो टॉपिक बताने वाला हूँ, यहाँ से प्रत्येक साल आपके एग्जाम में कम से कम 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग कॉपी कलम उठा लीजिए और हम आज चालू पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ। तो आइए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो हम हेडिंग देते हैं types of relation on shift। समुचित पर संबंध के प्रकार। पहला टाइप हम देखेंगे, इसको हम बोलेंगे इम्पिटी। इसको हम वॉइड या नल रिलेशन कहते हैं। इसको हम हिंदी में रिक्त संबंध कहेंगे। तो देखिए, रिक्त संबंध किसे कहते हैं? अगर सपोज डेट हम कोई एक ए इधर लिए, दूसरा समुच्च बी लिए, ठीक है, कोई एक समुच्च ए लिए, दूसरा समुच्च बी लिए। अगर इस समुच्च के साथ इस समुच्च का इसके साथ किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं बनेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? रिक्त समुच्च कहेंगे। तो देखिए किसको कहते हैं हम रिक्त समुच्च। यदि समुच्च ए का प्रत्येक अवयव समुच्च ए के ही अवयव के साथ संबंध नहीं बनाता है, तो उसे रिक्त संबंध कहते हैं। यहां हम जो है समुच्च ए के ही साथ संबंध बना रहे हैं, ठीक है। जैसे अर्थात आर का जो वैल्यू होगा वो 5 होगा। 5 को हम रिक्त समुच्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5 को रिक्त। यहाँ 5 को रिक्त बोलते हैं। इसको हम 5 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 5। आर का जो वैल्यू होगा वो 5 होगा और ये सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, क्योंकि हम दोनों समुच्च को ए ही मान दे रहे हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख लीजिए, ए बराबर मान के चलिए दिया हुआ 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। हमको एक रिलेशन बनाना है ए कोमा बी सच दैट ये स्मॉल ए जो है कैपिटल ए से ही बिलोंग कर रहा है, और ये स्मॉल बी जो है वो भी कैपिटल ए से ही बिलोंग कर रहा है। यानी स्मॉल ए का भी इसी से आना चाहिए वैल्यू, और स्मॉल बी का भी वैल्यू कहाँ से आना चाहिए? कैपिटल ए से ही आना चाहिए। जहां बोल रहा है कि जो रिलेशन होगा वो इस टाइप का होगा, b बराबर a प्लस 3। b बराबर क्या होगा?
a+3 हमको इस टाइप का रिलेशन बनाना है। तो देखिए क्या, अगर आप a का वैल्यू यहाँ जो रखिएगा वो a किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल A से, a का वैल्यू यहाँ से नहीं, a का वैल्यू क्या ले सकते हैं 1 2 और 3। अगर आप a का वैल्यू 1 रखिएगा तो बताइए b का वैल्यू क्या आएगा, 1 + 3 क्या आएगा 4, तो b का वैल्यू आएगा आपको 4। उसके बाद a का वैल्यू आप क्या रखिएगा 2 रखिएगा, अगर a का वैल्यू आप 2 रखिएगा तो b का वैल्यू कितना आएगा 5, क्योंकि 2 + 3 कितना होगा 5। अगर आप a का वैल्यू 3 रखेगा तो b का वैल्यू कितना आएगा 6, क्योंकि यहाँ 3 a का वैल्यू रखेंगे तो 3 + 3 कितना आएगा 6। तो यहाँ आपको जो रिलेशन बनाने बोल रहा है वो इस टाइप का रिलेशन बनाने बोल रहा है, जहाँ a का भी वैल्यू कैपिटल A से होना चाहिए और b का भी वैल्यू कैपिटल A से ही होना चाहिए। a का वैल्यू तो 1 2 3 कैपिटल A से है, लेकिन क्या b का वैल्यू आ रहा 4 5 6, क्या 4 5 6 कैपिटल A में है, नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन नहीं बनेगा, ये रिलेशन नहीं बनेगा। तो यहाँ जो हम बोलेंगे कि r जो होगा वो मेरा फाई होगा, r क्या होगा मेरा फाई होगा। फाई का मतलब होता है रिक्त, फाई का मतलब क्या होता है रिक्त होता है। फाई, फाई का अर्थ रिक्त होता है, क्या होता है रिक्त होता है। इसका मतलब है कि जो मेरा रिलेशन होगा वो क्या होगा रिक्त होगा। इसका हम एरो डायग्राम भी आपको बना करके दिखाते हैं। इधर हम एक समचिल्य एक, इधर भी एक समचिल्य एक, यहाँ भी 1 2 3 है क्योंकि ए में क्या है 1 2 3 है, और इधर भी 1 2 3 लेंगे। ए का वैल्यू अगर आप 1 रखिएगा यहाँ पे तो 4 आएगा, तो क्या 1 रखेंगे 1 इधर 4 है कहीं नहीं है, इसका मतलब इसके साथ कोई ये रिलेशन नहीं बना रहा है, तो हम इसको बोलेंगे रिक्त संबंध बोलेंगे, यानी r बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम एक और एग्जांपल भी आपको दिखाते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए। तो आइए हम एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं कि रिक्त संबंध क्या है। जैसे कि देख लीजिए दूसरा एग्जांपल, a बराबर मान के चलिए दिया हुआ है 2 है 4 है और 6 है। इस बार हम दूसरा समुच्चय लेते हैं b लेते हैं। b बराबर दिया हुआ है 5 है 7 है और 9 दिया हुआ है। ठीक है, 5 7 और 9 दिया हुआ। हमको एक r संबंध कह रहा है, और एक r संबंध हमको कह रहा है। तो देखिए r संबंध हमको बोल रहा है कि a, b सच दैट स्मॉल a कैपिटल A से बिलोंग कर रहा है और स्मॉल b भी स्मॉल b कैपिटल B से बिलोंग कर रहा है। a किससे बिलोंग करेगा इस समुच्चय से, और b किससे बिलोंग करेगा B से बिलोंग करेगा। जहां हमको बोल रहा है, जहां हमको बोल रहा है कि b माइनस a का जो वैल्यू होना चाहिए वो सम संख्या आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए सम संख्या आना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ निकालते हैं a माइनस b। तो अगर आप a का वैल्यू कहां से लेंगे 1 a कैपिटल A से लेंगे, a का वैल्यू अगर आप 2 रखिएगा तो बोलिए a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 5 लेते हैं। ठीक है, तो यहां से आप अगर a माइनस b कीजिएगा तो b माइनस a कीजिएगा तो b माइनस a क्या आएगा आपको 5 - 2 3 है कि नहीं है। अगर हम a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 7 लेते हैं तो यहाँ से b माइनस a का वैल्यू कितना आएगा 7 - 2, यानी ये आपको आएगा 5 आएगा। अगर हम a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 9 लेते हैं तो यहाँ से b माइनस a का वैल्यू कितना आएगा बताइए 9 - 2, तो ये आपको आएगा 7 आएगा। तो यहाँ आप a माइनस b कुछ भी निकालिए आपको सम संख्या आने वाला नहीं है। देख लीजिए और भी आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे कि a बराबर 4 और b बराबर 5, तो यहाँ से आपको आने वाला है 5 - 4 यानी 1 आएगा। अब हम लेते हैं a बराबर 4 और b बराबर 7, तो यहाँ से आपको आने वाला है 7 - 4 यानी 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ आप कुछ भी रिलेशन लीजिए
कभी भी b माइनस a का वैल्यू सम संख्या नहीं आने वाला है। अगर आप इसका एरो डायग्राम बनाइएगा तो इधर a है, इधर b है। हम आर रिलेशन बनाना चाह रहे हैं a से b में, आर रिलेशन बनाना चाह रहे हैं a से b में, और यहाँ हमको दिया हुआ 2 है, 4 है और 6 है, और इसमें है 5 है, 7 है और 9 है। क्या इसके साथ कोई भी रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि अगर दो का इसके साथ रिलेशन बनाइएगा तो हमको इस टाइप का रिलेशन बनाना है b माइनस ए, सम संख्या नहीं आएगा। तो यहाँ भी r का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा? मेरा हाई आएगा। तो यहाँ भी किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं बनेगा। तो ये जो r होगा, इसी r को हम बोलेंगे रिक्त संबंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिक्त संबंध बोलेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा संबंध, जिसका नाम है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यहाँ हम देख रहे हैं यूनिवर्सल रिलेशन, जिसको हम कहते हैं सार्वत्रिक संबंध। तो सार्वत्रिक संबंध हम किसको कहेंगे? देखिए, सपोज दैट कोई एक समुच्चय इधर a और दूसरा समुच्चय इधर है, इधर भी हम a ही लेते हैं। ठीक है, इधर भी हम क्या ले रहे हैं? a ही लेते हैं। आप दूसरा b भी ले सकते हैं, c भी, कुछ भी ले सकते हैं। अगर इसका प्रत्येक अवयव इसके प्रत्येक अवयव के साथ संबंध बनाएगा, तभी जा करके हम इसको बोलेंगे सार्वत्रिक समुच्चय। तो देखिए कैसे इसको कहते हैं। यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय A के ही प्रत्येक अवयव से संबंध बनाता है, तो उसे सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम? सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। अर्थात R का जो वैल्यू आएगा वो A क्रॉस A के ही बराबर आएगा। यानी A क्रॉस A में जितना आपका ऑर्डर पेयर है, टोटल इस R के बराबर आएगा। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, सपोज डेट A का वैल्यू दिया हुआ 1 है, 2 है और 3 है। A का वैल्यू क्या है? 1 है, 2 है और 3 है। और हमको एक R रिलेशन बोल रहा है निकालने के लिए, और वो किस टाइप का रिलेशन बोल रहा है निकालने? तो देखिए इस टाइप का रिलेशन आपको निकालने के लिए बोल रहा है। जैसे A, B है, सच डेट मोड ऑफ A माइनस B बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, मोड ऑफ A माइनस B क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। जहां स्मॉल a कैपिटल A से बिलोंग करेगा और B भी क्या करेगा? कैपिटल A से ही बिलोंग करेगा। तो आप हमको ये बताइए, A का वैल्यू अगर आप 1 लीजिएगा, और तो आप देखिए क्या क्या है। अगर हम A का वैल्यू 1 लेते हैं और B का भी वैल्यू 1 लेते हैं, तो देखिए B माइनस A कीजिए चाहे A माइनस B कीजिए, क्या आएगा? 1 माइनस 1 0 आएगा। तो क्या इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? क्योंकि अगर आप मान के चलिए 1 मॉड और 1 माइनस 1 कीजिएगा, तो ये तो आएगा 0, एक नहीं आएगा। इसका मतलब है ये इक्वल टू 0 के बराबर है। इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर इसको फॉलो कर रहा है तो यहाँ जो रिलेशन बनेगा 1 के साथ रिलेशन बनेगा, 1 का 2 के भी साथ रिलेशन बन सकता है। क्योंकि अगर आप 1 माइनस 2 कीजिएगा, 1 माइनस सपोज 2 कर रहे हैं, 1 माइनस 2 कीजिएगा, अगर 1 माइनस 2 कीजिएगा तो ये मॉड ऑफ माइनस 1 आएगा, और जो कि क्या आएगा? 1 आएगा, एक नहीं आएगा।
अगर ये भी मॉड ये 1 आया, इसका मतलब है कि इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 माइनस 2 1 आएगा और वो 0 से बड़ा है। तो अगर 0 से बड़ा है तो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तो 1 और 2 और क्या ले सकते हैं, 1,3 भी ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 1 माइनस 3 कीजिएगा तो ये आएगा मॉड ऑफ -2 यानी 2 आएगा। है कि नहीं आएगा, मॉड ऑफ -2 कितना आएगा, 2 आएगा। तो 1,3 भी ले सकते हैं जो कि ये बड़ा है। और हम क्या ले सकते हैं, 2,1 2,2 और 2,3 ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। और हम क्या ले सकते हैं, 3,1 3,2 और 3,3 ले सकते हैं। तो ये आपका रिलेशन आया, और ये जो रिलेशन आया वो a क्रॉस a के ही बराबर आया, क्योंकि आप जब a क्रॉस a निकालिएगा तो ये आपको इतना ही आएगा जो इस r का वैल्यू आएगा। देखिए हम इसका एरो डायग्राम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। ये a है और ये भी a है, 1 है 2 है 3 है, इधर भी 1 है 2 है और 3 है। तो देखिए 1 को 1 के साथ रिलेशन बनाए क्योंकि 1 1 है, 1 को 2 के साथ रिलेशन बनाए क्योंकि 1 2 है, और 1 को 3 के साथ रिलेशन बनाए क्योंकि यहाँ पे 1 3 है। फिर 2 को 1 के साथ, 2 को 2 और 2 को 3 के साथ, तो 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ और 2 को 3 के साथ। फिर 3 को आप 1 के साथ बनाइए, 3 को 2 के साथ और 3 को 3 के साथ। तो देखिए इसका प्रत्येक अवयव इसके प्रत्येक अवयव के साथ रिलेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो इसीलिए हम जो ये R है इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो R रिलेशन है, यहाँ पे जो R जो A to B बना रिलेशन, A to A बना रिलेशन, तो हम इसको बोलेंगे सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। क्या कहेंगे, सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। बात आ रहा समझ में। तो इसको आप पहले लिख लीजिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं थर्ड रिलेशन, जिसका नाम है आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन इसको हम बोलते हैं तत्समक संबंध। तो आइडेंटिटी रिलेशन कहते किसको है, देखिए अगर कोई भी एक समुच्चय दूसरे समुच्चय के साथ जो रिलेशन बनाएगा तो इसका प्रत्येक अवयव खुद के ही साथ रिलेशन बनाएगा, तभी जाकर के हम उसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे देखिए यदि समुच्चय A का यदि समुच्चय A का अवयव अपने ही साथ संबंध बनाता है तो उसे तत्समक संबंध कहते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए एग्जाम्पल में कोई एक समुच्चय है, 1 है 2 है और 3 है, ठीक है। और हमको एक संबंध बनाना है यानी रिलेशन बनाना है A, B such that A belongs to capital A और B belongs to capital A, जहां A बराबर क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। A बराबर क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। तो हमको ये रिलेशन बनाना है जो कि इसको फॉलो करेगा, यानी A बराबर B आना चाहिए। तो आप बताइए क्या आएगा। अगर हम A का वैल्यू 1 लेते हैं तो B भी क्या लेना पड़ेगा, हमको 1 ही लेना पड़ेगा, तभी तो दोनों बराबर आएगा। तो इसका मतलब है कि B का वैल्यू हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। अगर हम A का वैल्यू 2 लेते हैं तो बोलिए B क्या लेना पड़ेगा, B भी हमको 2 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि A बराबर B है। जब हम A लेंगे 2 तो B भी हमको 2 लेंगे, तभी जाकर दोनों बराबर आएगा। तो B का वैल्यू 2 आएगा। अगर हम A का वैल्यू 3 लेते हैं तो B का भी वैल्यू 3 ही आएगा। तो इस तरह से हमको ये बनेगा। और कुछ ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं।
तो इसका मतलब है ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 2 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि आर जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा मेरा, वो ये आएगा। और इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है, जो ए का वैल्यू वही बी का वैल्यू। तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं समुच्च ए का प्रत्येक अवयव अपने ही साथ संबंध अगर बनाए तो उनसे हम क्या कहेंगे, तस्मक संबंध कहेंगे। देखिए 1 1 के ही साथ बना रहा है, 2 2 के ही साथ बना रहा है और 3 3 के ही साथ बना रहा है संबंध। तो इसका मतलब है कि ये जो होगा ये क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ठीक है, अगर आप इसका एरो डायग्राम बनाइएगा तो कैसे बनेगा एरो डायग्राम बताइए। ये ए है और इधर भी हम ए ही लेंगे, इसमें भी 1 है 2 है 3 है, इसमें 1 है 2 है और 3 है, क्योंकि ए का वैल्यू क्या 1 2 और 3 है। तो 1 1 के साथ रिलेशन बना रहा है तो इसको हम इसके साथ बनाएंगे, फिर 2 2 के साथ बना रहा है तो इसको हम इसके साथ इस तरह से दिखाएंगे, और 3 3 के साथ बना रहा है तो इसको हम इसके साथ इस तरह से दिखा देंगे। 1 2 के साथ नहीं बनाएगा क्योंकि आइडेंटिटी तब नहीं होगा। तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, आता है समझ में? तो हम इसको आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे, तो इसको आप लिख लीजिए। तो आज हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ रिलेशन में, सबसे पहले हम लोग पढ़े इम्पिटी रिलेशन, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, उसके बाद हम लोग पढ़े यूनिवर्सल रिलेशन, और उसके बाद हम लोग पढ़े आइडेंटिटी रिलेशन। आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, और आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।